आसिम तोमर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आप सबके चैनल द बेसिक्स एकेडमी में। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास में टेंस। हम टेंस को क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कुछ बोर्ड्स में, और कुछ बोर्ड्स में हम पढ़ रहे हैं इसको क्लास 3 से कि भाई टेंस क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा। अब आप देखिए, ये जो वर्ड टेंस है, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय टेंस, आप टेंस से क्या समझते हैं? वेल, आप कहेंगे टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय टेंस। आप टेंस से क्या समझते, क्या है टेंस, क्या है? तो आज आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, जब भी वर्ड टेंस आता है उसका मीनिंग होता है टाइम एंड स्टेट ऑफ द एक्शन। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। देखिए, टेंस का जो मतलब होता है, टेंस के दो मतलब होते हैं। एक होता है आपका टेंस का मतलब टाइम, ये हमें टाइम के बारे में बताता है। और इसका जो दूसरा मीनिंग होता है टेंस का, दैट इज स्टेट ऑफ द एक्शन। स्टेट ऑफ द एक्शन। टाइम और स्टेट ऑफ द एक्शन के बारे में बताता है टेंस में। टाइम से मतलब क्या है? टाइम से मतलब है कि भाई ये जो टाइम है, ये जैसे कि आप जानते हैं टाइम को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, दैट इज प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम। और स्टेट ऑफ द एक्शन का मतलब है कि जो एक्शन है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसकी स्टेट क्या है, वो कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है, या फिर वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है। इन सब चीजों को स्टेट ऑफ द एक्शन में रखा जाता है। तो ये आपको आज समझ में आ गया होगा कि टेंस का जो मीनिंग होता है, वो 2 मीनिंग होते हैं टेंस के, दैट इज फर्स्ट इज टाइम एंड सेकंड इज स्टेट ऑफ द एक्शन। जो एक्शन है वो उसकी स्टेट क्या है, वो कंप्लीट है, वो भी चल रहा है, वो फ्यूचर में होगा, वो पास्ट में हुआ था, और व्हाटएवर। ओके गाइस, सो टेंस को 3 पार्ट्स होते में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज प्रेजेंट टेंस, number 1 is present tense, number 2 is past tense, number 3 is future tense। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट के बारे में बात होती है स्टूडेंट्स, पास्ट के बारे में पास्ट के बारे में, दैट मींस प्रेजेंट को कहते हैं हिंदी में मतलब वर्तमान के, भाई वर्तमान में क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में जो पास्ट में हुआ है, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस में जो भविष्य में होगा। आज इस क्लास में हमारा जो पूरा फोकस रहेगा स्टूडेंट्स को केवल प्रेजेंट टेंस पर रहेगा। ओके, स्टूडेंट्स आप कुछ बोर्ड्स में क्लास 6 से और कुछ बोर्ड में क्लास 3 से टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो प्रेजेंट टेंस है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। There are 4 kinds of present tense। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज, इसका फर्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। फर्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड पार्ट इज प्रेजेंट continuous tense। present continuous tense। third part is present perfect tense। present perfect tense, present perfect tense। fourth part is present perfect continuous tense। present perfect continuous tense। present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense।
प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। कहीं बहुत सारे बुक्स में हमने पढ़ा होगा कि भी प्रेजेंट को इंडेफिनिट टेंस होता है, वो तो आपको हमने बताया नहीं। तो इसी का जो सेकंड नाम है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है। इसको रब कर देते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। जैसे कि आपको नाम में इनडेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के या प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं वो तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। थ्री जो जनरल वे में यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज हैबिचुअल एक्शन, फर्स्ट वन इज फॉर habitual actions, habitual actions, habitual actions के लिए यूज होता है। सेकंड यूज होता है इसका किसके लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। और इसका थर्ड यूज होता है साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए। साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए यूज होता है इसका। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं गाइस? हैबिचुअल एक्शंस होते हैं मैं ये करता हूं, मैं वो करती हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं एक लेटर लिखता हूं, मैं चाय बनाती हूं, मेरे मम्मी पापा मार्केट जाते हैं। ये सारे जो एक्शंस हैं ये सभी हैबिचुअल एक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ में इसमें प्रोवर्ब्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कहावतें, ये सब चीजें भी इसमें आती हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ में। फॉर एग्जांपल, सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कभी ये नहीं है इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे या इसको हम पास्ट में बनाएंगे। सिमिलरली साइंटिफिक फैक्ट्स में क्या आता है, आप जैसे कि आप जानते हो कि भाई 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है, यानी कि वाटर जो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री पर, तो इसको हम ना ही पास्ट में बनाएंगे ना ही फ्यूचर में बनाएंगे, तो इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, तो ये हमारे इसके बेसिकली तीन यूज होते हैं जो प्रेजेंट टेंस में बहुत ज्यादा हम करते हैं। अब गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक सेंटेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, हर एक सेंटेंस को बनाने का क्या होता है, स्ट्रक्चर। अब ये वर्ड आ रहा है स्ट्रक्चर, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है ढांचा। अब ढांचा क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक ढांचा है, मान लीजिए एक बॉक्स है, उसका एक ढांचा है, ना कि उसमें जो सामान है वो उसके उसी के उस अकॉर्डिंग आएगा, उसके अलावा उसमें नहीं फिट नहीं होगा। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर है, हर एक सेंटेंस का हर एक टेंस का स्ट्रक्चर होता है, और हर एक सेंटेंस जो उस टेंस में आने वाला है वो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा ही करेगा। अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है सेंटेंस, तो समझ लीजिए उसमें कुछ गड़बड़ है, वो सेंटेंस हमारा सही नहीं है, तो उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरीके से जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है गाइस, मैं आपको वो बता रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे अच्छे से समझिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उससे बाद में बताएंगे क्या करना उसके लिए। अभी आपसे देखिए स्ट्रक्चर, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टूडेंट इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस V1। अब V1 क्या होती है, उसको हमने यहाँ पे V1 लिखा है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। V1 ओब्लिक V5, ऐसी V5 क्या होती है अभी बताते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम किसे लेंगे। ये जस्ट फॉर द कन्वीनियंस हमने V1 और V5 बोल रहे हैं इसको, अभी हम बताएंगे कैसे इसको क्या होती है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर। ओके, अब वर्ड आया तो ये V1 V5 क्या, पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं। तो देखिए कोई भी वर्ब ले लीजिए आप, कोई भी वर्ब ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने वर्ब ली ईट, ओके, वर्ब लिया आपने ईट, EAT, आप पढ़ते आ रहे हैं कि माने खाना होता है, करेक्ट। तो ये जो ईट है, ये इसको हम बोलेंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 बोलेंगे, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे V1। अब इसके हमें बनानी है V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। ये V2 जो है ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं V2, दैट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट फॉर्म की वर्ब क्या होगी, ईट की 8। फिर आई आपकी V3, V3 क्या होती है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये क्या होती है, ईट की, मैं आपको ईट की बता रहा हूं, ईटन, ईट, एट, ईटन। इसी तरीके से आप देखिए जरा V4। अब हमने यहां पर लिखा V4, V4 क्या होती है, V4 को हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब एज इट इज कुछ नहीं है, बट इसका मतलब है ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए V4 का यूज करेंगे। बट जैसे सपोज करो ये हम किसी भी फॉर्म वर्ब की, कोई भी वर्ब है उसकी हम ये फॉर्म्स बना सकते हैं, तो V4 से बनेंगे उसकी, दैट इज इस वर्ब की, ईट की ईटिंग, क्या होगी वो, ईटिंग, EATING, ईटिंग, ये इसकी फोर्थ फॉर्म है। और वैसे इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट फॉर्म, दैट इज पास्ट फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, सिमिलरली V5 जो है वो हम बनाएंगे अगर इसकी, तो वो क्या बनेगी, eats, eats। अब ये जो V5 है, ये एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म जैसे कि नाम से, इसके नाम में सिंगुलर लगा, दैट इज प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म का मतलब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, ठीक है। तो ये हमने जस्ट फॉर आपको बताया कि भाई ये क्या होता है, V1 V2 V3 V4 V5 हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर्स में, तो उसके लिए हमने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से वर्ब्स होते हैं। आगे जो इसकी स्टडी है वर्ब्स की, हम आगे इसकी ये क्लास लेंगे, जनरल क्लास में बहुत सारे जनरल वर्ब्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखिए क्लास 1 में जैसे हमने कहा था, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने किया, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है गाइस, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए अभी हम इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं वो बनाएंगे, लेकिन सेंटेंसेस को इन डिटेल हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हमारा जो पूरा फोकस है वो है प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस पे भी हम कर रहे हैं। तो आप देखिए, अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, उससे आपको पता चलेगा कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं स्ट्रक्चर को। तो देखिए सेंटेंस लिया, मैं एक लेटर लिखता हूं। क्या लिया सेंटेंस हमने, मैं एक लेटर लिखता हूं, ओके। मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए, मैं एक लेटर लिखता हूं, और इसका इंग्लिश में क्या बनेगा मैं आपको वो बताता हूं। आई राइट अ लेटर, लेट अस सी नाउ, आई राइट अ लेटर। स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, और आपको ये सब चीज नोट करनी है, आप नोट कर सकते हैं, ओके। तो बाकी हम आपको कोई भी आपके प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी आता है, तो आप उसमें कमेंट डाल सकते हैं और आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी की जाएंगी। तो जैसे कि आपने देखा आई राइट अ लेटर, यहां पे आई क्या है, क्या है आई, इसका मतलब क्या है, मैं एक लेटर लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, ये आई है क्या, दिस इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो करता होता है, जो करता है वो सब्जेक्ट होता है, या तो वो सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता है, या वो सब्जेक्ट होता है जो जिस पर की एक्शन किया जाता है, जो एक्शन को एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस की हम पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करेंगे अभी समझने के लिए, दैट इज आई। मैं लेटर लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं हुआ, ओके। तो दिस इज द सब्जेक्ट। अब नाउ हमने यहां पे देखा V1 या V5 आएगी। अब V1 V5 में कंफ्यूज मत होना, ये हमने आपको बताया था कि कोई भी जो वर्ब है उसकी हम 5 फॉर्म बना सकते हैं, और जब अभी हमने आपका एग्जांपल लिया था। बाकी आप घर पर जितने भी आपके जो आपकी ग्रामर की बुक है उसमें आप देखेंगे चैप्टर खोलकर, और जैसे कि हमने कहा था क्लास 6 से लेकर
क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। ओके, तो उसमें आप वर्ब की जितने भी वर्ब्स आप क्या है आप देखिए बनाइए, आप v1 क्या होगी, v2 v3 v4 v5 क्या होगी। ओके, तो इस तरीके से हमने यहां पर जो देखा, यहां पे v1 है, यहां पे देखिए v1 या v5 है, इस सेंटेंस में क्या है v1 है, दिस इज v1, ये तो सब्जेक्ट है, ये v1 है, केवल v1, v5 नहीं है इस सेंटेंस में। अब वो कैसे है अभी हम बताएंगे आपको। उसके बाद में अ लेटर, ये आया आपका पार्ट, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप जनरल आपको इसको समझना तो सिंपली आप समझ सकते हैं, जो मेनली वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद में वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, जो नाउन या प्रोनाउन होता है। ओके गाइस, तो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज v1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ओ आया आपको समझ कि भाई ये जो, अब देखिए हमने बोला मैं एक लेटर लिखता हूं, मैं एक लेटर लिखती हूं, दैट इज आई राइट अ लेटर। इससे ये प्रेजेंट सिंपल का, अब देखिए मैं एक लेटर लिखता हूं, इससे क्या बता रहा हूं, बताइए आप क्या बता रहे हैं, हैबिट्स। इसीलिए हमने जब पहले बताया था क्या कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किसमें करते हैं हम, हैबिचुअल एक्शंस में। तो दैट इज ये एक हैबिचुअल एक्शन भी शो कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होंगे, उन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। अभी हम आपको केवल एक ही सेंटेंस लेकर आपको समझाएंगे कि डिफरेंट तरीके से इसको कैसे, और ये सेंटेंस कौन सा, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके माइंड में आओगे भी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, वेरी सिंपल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें मेनली स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट, कथन, एक कथन दिया जाता है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, अब हमें बनाना है इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो भाई नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए, स्ट्रक्चर तो हमारा ही है, वेरी गुड। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में। अगर आपने आई थिंक आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको भी रब कर रहा हूं। ओके, अब हम आपको नेगेटिव सेंटेंस को बताएंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं, ये मैंने रब कर दिया इसको, और आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये जो आपने मैंने बताई थी आई राइट अ लेटर में जो राइट है वो मेन वर्ब है, और इन सब बातों के बारे में हम आप फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए जो राइट थी वो इसकी मेन वर्ब थी। अब हम बताएंगे आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, किस टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है वो बताते हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताते हैं आपको। हेल्पिंग वर्ब्स होती है इसकी, क्या होती है, यस, डू या डस, डू या फिर हम यूज करेंगे डस, डू या डस यूज करेंगे, बस ये तो हेल्पिंग वर्ब्स है इसकी। अब क्वेश्चन ये आएगा भाई डू किसके साथ में करेंगे, डस किसके साथ में करेंगे, कहां पर यूज होता है, हम आपको वो बताना चाहते हैं। तो जो डू का यूज है वो होता है किसके साथ में, आई के साथ में, और आई के साथ में, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। ओके, आई के साथ में और एंड कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होता है इसका स्टूडेंट्स, आई और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। ओके, और जो हमारा डज है इसका यूज होता है इसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होता है। ओके, अब आपके माइंड में आया होगा कि भाई जब डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में होता है, आई के साथ में क्यों होता है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि इट इज एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है, इसका ऐसे ही होता है। ओके, बाकी डज के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट्स का यूज होता है। ओके, अब हम इनका यूज
कैसे होता है वो आपको बताते हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आपने ये चीज नोट कर ली होगी डेफिनेटली, बहुत वेरी गुड। तो अब हम देखिए, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, बोलो। यस यू आर राइट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस हम वही ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं, मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं, क्या शो हो रहा है इससे? यस, हैबिचुअल एक्शन। बट नेगेटिव है ये नेगेटिव है, मैं नहीं लिखता हूं, मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं। तो देखिए, आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं या मैं एक लेटर नहीं लिखती हूं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि आई के साथ में तो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू का। तो जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के, तो उसमें हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी आई के साथ में आती है वो डू आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी उनके साथ में भी डू आएगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आएगी। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा बना, मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस गाइस। नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, इस तरह के सेंटेंस मैं अब देखिए, अब ये मैं आपको दूंगा भी, जरा पहले आपको पूरा कंप्लीट कराता हूं मैं इसके बारे में। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं मैं आपको मोस्ट ऑफ द सेंटेंस को कवर करना चाहता हूं इस टेंस में, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी आ जाए। तो ये मैं नेगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। देखिए जरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस को इसको मैं रब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके इंटरोगेटिव बनाने में इससे आप हेल्प ले सकते हैं। इंटरोगेटिव क्या हुआ है? इंटरोगेटिव सेंटेंस बताइए। इसी सेंटेंस का मैं एक लेटर लिखता हूं, ठीक है, हमने बनाया था अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाया, मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, इंटरोगेटिव हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? क्या मैं एक लेटर लिखता हूं, क्या मैं एक लेटर लिखता हूं। ओके, तो डू आई राइट अ लेटर। ओके, अब देखिए कैसे बनाए, डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमने देखा, क्या मैं एक लेटर लिखता हूं, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक लेटर लिखता हूं, क्या मैं एक लेटर लिखती हूं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए मैंने इसको भी जरा रब नहीं किया था। देखिए, आई डू नॉट राइट अ लेटर, अगर आपको इसका मालूम है कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि भाई इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज डू। और जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यस और नो टाइप वाले, दिस इज अ यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये किससे बनेगा गाइस? ये इस यस हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। बस इसकी हेल्पिंग वर्ब ने उठा के हम रख दी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। क्या मैं एक लेटर लिखता हूं, अब हिंदी में सोचिएगा, क्या, अभी जो क्या वर्ड है इसके लिए यहां पर कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? हिंदी में, इंग्लिश में इट इज डू। क्या मैं एक लेटर लिखता हूं, डू आई राइट अ लेटर, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लेते हैं इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं इसको जरा रब कर देता हूं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे उसको? बोलिए, क्या मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं, क्या मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं, लीजिए, क्या मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं, डू आई नॉट राइट अ लेटर। ओके, डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं एक लेटर नहीं लिखता हूं, यह है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। ओके, डू आई नॉट राइट अ लेटर।
इसके अलावा जो हमारे सेंटेंसेस आते हैं, तो हमने देखा अभी तक में कितने सेंटेंस पढ़े बताइए? 4। दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप की जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। WH टाइप का मतलब है जिसमें कि क्वेश्चन शोइंग वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब यूज होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि भाई मैं एक लेटर क्यों लिखता हूं, मैं एक लेटर क्यों लिखता हूं, तो क्या बनेगा वो सोचिए आप, क्या बनेगा? मैं एक लेटर क्यों लिखता हूं। Why do I write a letter? जो WH टाइप इंटरोगेटिव इनको हम कहते हैं, तो दैट इज why WH वर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे WH टाइप से जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, आप देखेंगे उसमें WH वर्ड हमेशा सेंटेंस के सबसे स्टार्ट में ही आता है। Why do I write a letter? Okay, why do I write a letter? WH word, helping verb, subject, फिर main verb, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। हमेशा आप देखेंगे WH वर्ड में, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस पॉइंट के बारे में बहुत कम टीचर्स डिस्कस करते हैं कि भाई हमेशा WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। Why do I write a letter? हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। Why do I write a letter? दिस इज, ये है हमारा WH टाइप इंटरोगेटिव, WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं एक लेटर क्यों लिखता हूं, या मैं एक लेटर क्यों लिखती हूं? Why do I write a letter? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले आएगा आपका WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। Do I write a letter? और जो इसका एक सेंटेंस में और बताया, जो मुझे आपको बताना है कि मैं एक लेटर क्यों, इसी का नेगेटिव है वो WH टाइप का नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि WH टाइप का इंटरोगेटिव नेगेटिव है। मैं आपको इसी में समझा देता हूं। उसमें सिंपली क्या होगा, उसमें यहां पे क्या बन जाएगा, बोलिए? Why do I, मैं एक लेटर क्यों नहीं लिखता हूं? Why do I not write a letter? क्या बन जाएगा वो? Why do I के बाद में यहां पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। Why do I not write a letter? ये बन जाएगा तो WH टाइप का इंटरोगेटिव और नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा ये हमारे 6 सेंटेंसेस, हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 6 सेंटेंसेस जो एक टेंस से किसी भी टेंस से रिलेटेड होते हैं, वो हमने आपको सभी क्लियर करा दिए। ठीक है, ये वाला था हमारा कौन सा? WH टाइप का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं एक लेटर क्यों नहीं लिखता हूं? Why do I not write a letter? ओके, अब इसमें कुछ बातें में हैं छोटी छोटी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप जानते हैं हम यूज करते हैं, अच्छा डोंट का यूज करते हैं, हम डजंट का यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये इस तरीके से हमने देखा हमारे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे सेंटेंसेस ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, और इसमें आपको मैं आई होप कि आपने वो बहुत अच्छे से समझे होंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली वो आपकी सॉल्व करने की हमारे चैनल की तरफ से कोशिश की जाएगी। ओके, तो अब आप देखिए ये हमारे जो 6 टाइप के मेन सेंटेंस होते हैं, किसी भी हम हर टेंस से रिलेटेड, वो हमने इसमें कवर किया। ओके, तो ये हमारा इंटरोगेटिव ये होगा। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि भाई इसमें हम, अच्छा इसे बताते हैं आपको, ये हमने यहाँ पे यूज किया था डू नॉट को, हम डू नॉट, ये तो हो गई हमारी 2 वर्ड्स हो गए, डू और नॉट। अगर हम इनको मिला देते हैं वर्ड को, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाती है। कौन सी फॉर्म बन जाती है गाइस? कॉन्ट्रैक्टेड। वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। वो होती है डू नॉट की डोंट, और आप बहुत इसको यूज करते होंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए
कि इसकी जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दैट इज डोंट। ये बन गया GON अपोस्ट्रोफी और T। सिमिलरली डज नॉट की होती है, सिमिलरली डज नॉट की होती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। क्या होती है वो? यस, डजंट, DOESN और ये लग गया यहाँ पे T, डजंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें जब हम डोंट का या डजंट का यूज करते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाता है। कैसे? अब देखिएगा, अगर हम इसको बनाते हैं डू और नोट के साथ में तो क्या बनेगा हमारा? व्हाई डू आई और फिर नोट आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, व्हाई डू आई नोट राइट अ लेटर। लेकिन अगर हम यूज करते हैं डोंट तो बस हमें एक ही बार यूज करना है। हम क्या सिंपली बोलेंगे व्हाई डोंट आई राइट अ लेटर, व्हाई डोंट आई राइट अ लेटर, दैट्स इट। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, डोंट का और डजंट का। अब देखिए गाइस, मैंने आपको इस चैप्टर इस प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड काफी बातें बताई हैं। इसमें अब मैंने केवल एक ही सेंटेंस लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके जो अदर सेंटेंसेस हैं और अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में आप घर पे बनाइएगा, वो मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूं, जिनके साथ में आप घर में बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले तो ये समझ में नहीं आएगा। अभी आपको सब मेरे साथ पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आप सोच रहे हो वाह ये तो क्लियर हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप सब्जेक्ट है जिनके साथ में आप चाहे तो एक बार, जो वीक है वो तो इसी सेंटेंस को डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में बनाइएगा, और जो स्टूडेंट स्ट्रांग है और जो और स्ट्रांग बनना चाहते हैं वो उसमें डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप लीजिएगा इसको आई के साथ में हमने बना दिया था, इसमें आप लीजिएगा इसको यू के साथ, फिर आप लीजिएगा ही के साथ, फिर आप लीजिएगा शी के साथ, फिर आप लीजिएगा दे के साथ, फिर आप लीजिएगा इसमें वी के साथ, फिर आप इसमें लीजिएगा कोई भी आपके घर में जो मेंबर्स हैं उनके नाम के साथ, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कवर हो जाता है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने इसमें एक वर्ड पढ़ा है, नोटिस किया होगा, दैट इज कंटिन्यूअस। तो ये जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, यही काफी है इस टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। कंटिन्यूअस दैट मींस कंटिन्यू, जो कंटिन्यू है, जो चल रहा है। कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो चल रहा है। ऐसे सभी एक्शंस को, ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसका हम सबसे पहले लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लेते हैं इसका। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? वेरी गुड, सब्जेक्ट। आपने देखा ना, सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में क्या था सबसे पहले? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे हमने देखा था अभी प्रेजेंट सिंपल इसकी क्या हेल्पिंग होती है, याद है ना? डू या डज। इसकी हेल्पिंग क्या होती है? इज, एम, आर। ओके, नोट इज, एम, आर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब से प्लस V1 प्लस आईएनजी। अब V1 प्लस आईएनजी को हम फॉर कंफर्ट हम क्या बोल देते हैं? इसको V4 बोल देते हैं। ओके, तो हम यहां V4 लिख देते हैं। V1 प्लस आईएनजी को ही हम V4 बोलते हैं फॉर जस्ट कंफर्ट। तो हमने लिया है V4, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। दैट मींस इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा सेंटेंस रहेगा, जो भी सेंटेंस बनेगा किसमें? यस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जस्ट फॉर कंफर्ट हम लेते हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो ठीक, मैं हिंदी में इसको नहीं लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिखता हूं सीधा। आई
अब आई के साथ में आपने पता है इसमें ये हमारा सेपरेट हो गया। अब इनमें से इज एम आर में से आई के साथ क्या आएगा? अब आपने नोटिस किया होगा, आप जब से इंग्लिश पढ़ते हैं हमने हमेशा, इट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट कि आई के साथ में हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ओनली एम ही आता है। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आई के साथ में एम ही आएगा और सिंगुलर के साथ में इज आएगा और प्लूरल के साथ में आएगा। ओके, आई के साथ है मैं लिखते हुए रहता हूं, आई के साथ में आएगा एन, सिंगुलर के साथ में इज और प्लूरल के साथ में आ रहा है। ओके, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट प्लस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ये हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको ये ब्रैकेट में लिख के नहीं बता रहा हूं, आप समझ जाइए। दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा अफर्मेटिव? जिसमें कि एक स्टेटमेंट होता है। अब मैं स्पीड से इस टेंस को देखा, बहुत स्पीड से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दैट इज अफर्मेटिव। यहां पर लिखना चाहिए affirmative sentence. Okay guys, now we will take negative sentence. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, सिंपल। I am not playing cricket. I am not playing cricket. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, सिंपल। व्हाट इज दिस? नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, सिंपल। अब हम क्या लेंगे? यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग क्रिकेट? सिंपल। यस, यू आर राइट। एम सबसे पहले आएगा, रिमेंबर। ये कौन सा इंटरोगेटिव है? यस, यस और नो आंसर टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम किससे स्टार्ट करते हैं? बोलो। यस, यू आर राइट। हेल्प वर्ब से। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग क्रिकेट? क्या हुआ बोलिए? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लेंगे इसका यस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं? ओके, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट? एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट? दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। और अब इसका बचा लास्ट, अब ये मतलब तो तीन बचे। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं? क्या मैं क्रिकेट, इसको कर देते हैं। आपने नोट कर लिया ना? एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ये मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव बना दिया। दैट इज इंटरोगेटिव। ये आपका यहां नेगेटिव लिख दीजिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव है ये। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं? एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएस टाइप। ओके, डब्ल्यूएस टाइप इंटरोगेटिव। तो देखिए, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। कोई भी आपकी क्वेरीज हो सभी आप
पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली आप इसको शेयर कर सकते हैं। देखिए एजुकेशन में ये होना चाहिए, हमें हमारे अंदर फीलिंग है, अगर हम कुछ जानते हैं तो हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिखा सकें, वो बहुत ही इट इज़ अ रियली अ वेरी वेरी गुड वर्क। ओके, तो आप इसमें जितने भी स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं बता सकते हैं। अभी ये हमारा चैनल अभी आज इसकी जो फर्स्ट क्लास है, ओके गाइस, तो ये हमने रब कर दिया है। अब हम इसमें 2 सेंटेंस बचे हैं, उनको हम कर लेते हैं। एक बचा है हमारा WS टाइप इंटरोगेटिव। अब देखिए, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं, तो ये हमारा होगा WS टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, व्हाई, रिमेंबर WS वर्ड के बाद क्या आता बोलिए, यस यू आर राइट, हेल्पिंग वर्ब, व्हाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं। दिस इज WH टाइप इंटरोगेटिव। WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, ये WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि भाई मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं, और इसके बाद में आता है आपका लास्ट सेंटेंस कि मैं क्रिकेट, अगर मैं आपसे बोलूं मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा, तो ये कौन सा होगा, WH टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर, व्हाई, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा, व्हाई एम आई नॉट, व्हाई एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, व्हाई एम आई नॉट, व्हाई एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। Why am I not playing cricket? That is WH type negative, WH type interrogative, WH type interrogative negative sentence. गाइस राइटिंग के साथ मैसेज जल्दी लिख रहा हूं इसलिए ऐसा होगा। मेन पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, राइटिंग पे ध्यान दीजिए। Why am I not playing cricket? मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूं। इस तरीके से हमने देखा हमारा ये टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। या इसमें अब मैं आपकी इन सब की शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं क्या होती है। ओके, तो मैं इसको रख करने जा रहा हूं, आपने नोट कर लिया। ओके गाइस, why am I not playing cricket? WH type interrogative negative sentence। ओके, देखिए गाइस, हमारा प्रेजेंट टेंस में टाइम लगा था ज्यादा थोड़ा सा, लेकिन आपने नोट्स किया होगा कि इस टाइम पे हमने कितनी जल्दी कवर कर लिया। जब हम एक बार समझ लेते हैं ना, तो फिर बड़ी स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अब ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। बस इसमें आपको मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ क्या क्या होती है। दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म? यस यू आर राइट, हेल्पिंग वर्ब्स। पहले आता है इसमें एम नॉट, फिर आएगा इसमें इज नॉट, फिर क्या आएगा इसमें आर नॉट। तो गाइस एम नॉट के लिए, इज नॉट के लिए और आर नॉट के लिए, तो आई थिंक डेफिनेटली आप सबको पता होगा इज नॉट के लिए इजंट लिख दो। आई एस एन और अपोस्ट्रोफी डी इजंट हो गया, ये आप सबने बहुत बार पढ़ा होगा। आर नॉट भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो लीजिए आर एंड, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आर एंड। अब ये एम नॉट है ना, इसकी तरफ ध्यान से देखिएगा, इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो थोड़ी सी अलग होती है। दैट इज एंड, ए आई एन अपोस्ट्रोफी टी।
ये इनकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे टेंस का, प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हम यहाँ पे पढ़ रहे थे क्या, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे हम यहाँ पे, और अब हम पढ़ रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है परफेक्ट। यस, इसका जो मीनिंग है वही इस टेंस के बारे में बहुत कुछ बता देता है। परफेक्ट दैट मींस जो एक्शन हो चुका है। ये जो टेंस है इसका मेनली जो यूज है किसमें होता है, वो उन एक्शंस के लिए होता है जिसमें जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, पापा मार्केट जा चुके हैं, मम्मी खाना बना चुकी हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस जो है क्या बताते हैं हमें, ये हमें सेंटेंस बता रहे हैं कि हमारा जो एक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीट हो गया, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन वो जो एक्शन है वो अभी कुछ देर पहले हुआ है या कुछ घंटे पहले हुआ या फिर हो सकता है इट डिपेंड्स के हो सकता है कुछ दिन पहले हुआ हो। ऐसे सेंटेंस इट डिपेंड्स ऑन द सेंस एंड नेचर ऑफ द सेंटेंस कि जो एक्शन हम किस सेंस में यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है दैट इज कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वो हो सकता है कुछ मिनट पहले हुआ हो सकता है कुछ घंटे पहले हुआ हो या हो सकता है कुछ दिन पहले हुआ हो। ओके, तो परफेक्ट टेंस में हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। अब इसमें हम जैसे कि हम पढ़ते हैं कि सबसे जरूरी क्या होता है, स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिससे बाहर सेंटेंस नहीं जाता है तो इसका भी स्ट्रक्चर दैट इज, इसका भी स्ट्रक्चर है। वो क्या है स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, अभी तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी हमने, फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या फिर है। ओके, तो हैज यूज होगा या तो सेंटेंस में या फिर यूज होगा हैज या है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है, उसके बाद में हमारी मेन वर्ब आएगी प्लस V3 दैट मींस हमने बताया प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V3 होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज मींस हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हुआ। स्टूडेंट्स हैज किसके साथ आएगा, बोलिए किसके साथ आएगा, यस यू आर राइट, हैज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। हमने आपको बताया था इसमें जो हैज है आपका ये आएगा सिंगुलर के साथ में, ये आएगा हमारा सिंगुलर के साथ में, और जो हैव है हमारा ये आएगा हमारा किसके साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल के साथ में आएगा। लेकिन आई जो है वो जैसे कि हम जानते हैं आई एक्सेप्शन है, तो आई के साथ में हैव भी आता है, आई के साथ में हैव आता है। ओके, अब हम इसका एक जल्दी से इसको बहुत जल्दी ये टेंस कवर होगा हमारा। एग्जांपल लेंगे हम इसी सीरीज में लेंगे, पहले अफर्मेटिव लेंगे, फिर नेगेटिव लेंगे, फिर हम इंटरोगेटिव, फिर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर हम WH टाइप इंटरोगेटिव और WH टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं, कुछ भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो आई मैं अपना होमवर्क, अब देखो सिंपली मैंने अभी क्या बोला, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, क्योंकि जो हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं घर में वो यही करते हैं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। ओके, तो मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं या मैंने अपना होमवर्क कर लिया। ओके, आई हैव
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आई हैव, अब क्या आएगी V3। अब जो हमें V3 है, मैं हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस मैंने अपना होमवर्क कर लिया या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। अब करने के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है, जैसे कि आप जानते हैं डू, करने के लिए वर्ब यूज होती है डू। अब जरा डू के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा आपको। ये जो डू है ना, ये V1 है, ओके। अब इसकी जो V2 होती है डेट इज डिड, डू, डिड और फिर V3 होती है इसकी डन। ये इसकी V1, ये V2 और ये इसकी V3 होती है। V4 क्या बन जाएगी इसकी, ऑब्वियसली डू ही बन जाएगी। V5 क्या बन जाएगी, ऑब्वियसली डज, ओके। तो डू डिड डन, तो हमारा डन आ गया पे। मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, आई हैव डन अपना, माई, आई हैव डन माई होमवर्क। ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। आई हैव डन माई होमवर्क। अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं। हमें सेंटेंस लिखना है ताकि आपको अच्छी समझ लगे। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, हम घर पे क्या बोलेंगे, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, या आप क्या बोलेंगे, मतलब क्या है, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, यानी मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूं। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूं। नॉर्मली क्या बोलते हैं घर पे, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, ओके। लेते हैं इसको, आई, इसका नेगेटिव लेते हैं, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, फुल स्टॉप। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, फुल स्टॉप। हो गया कंप्लीट, दैट इज ये हमारा नेगेटिव है। मैं आपको इसको देख देता हूँ, आपको लगेगा ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे। ये इसके लिए एक्चुअली इसका मतलब ये था कि मैंने माई के लिए वो माई लगा दिया। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, ओके। ये फुल स्टॉप आ गया हमारा, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस हो गई। अब हम क्या लेंगे, इंटररोगेटिव। क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, या क्या मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, हमारा नेगेटिव हो। हिंदी में मैंने लिखा, क्या मैंने बोलिए, हैव आई डन माई होमवर्क, हैव आई डन माई होमवर्क, यस। Have I done my homework? ये बन गया हमारा इंटररोगेटिव सेंटेंस। ये बन गया हमारा इंटररोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, क्या मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, ओके। ये हमारा इंटररोगेटिव है। और हम क्या लेंगे, नेगेटिव इंटररोगेटिव। क्या मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, क्या मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, इसका मतलब है क्या मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूं। बट हम ऐसे नहीं बोलते हैं, ओके। हम बोलते हैं क्या मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, ओके। सो हैव आई नॉट डन, have I not done my homework, my have I not done my homework, क्या मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, ओके। दैट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा, क्लियर होगा गाइस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हमारा पूरा होता है, ओके। अब हम इसको रब कर देते हैं। आप सबने ये नोट डाउन कर लिया हो, ओके। तो इसको हम रखने जा रहे हैं।
अब इसके हमारे दो सेंटेंसेस बचे हुए WH टाइप को हम लेते हैं। देखिए अब हम क्या बोलते हैं, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों किया। अगर हम ये सेंटेंस लेते हैं, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों किया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों किया है, लेट अस सी व्हाई। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों किया, व्हाई हैव। रिमेंबर WH वर्ड के बाद क्या आती है, बोलिए। यस यू आर राइट, हेल्पिंग वर्ब। व्हाई हैव आई, व्हाई हैव आई डन माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क क्यों किया है, व्हाई हैव आई डन माई होमवर्क। ये क्वेश्चन मार्क आ गया आपको। व्हाई हैव आई डन माई होमवर्क, तो ये है हमारा कौन सा, बोलिए गाइस, WH टाइप। WH टाइप इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें लास्ट बताया आपका कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है, WH टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा इसमें, व्हाई हैव, व्हाई हैव आई नॉट कंप्लीटेड, नॉट, व्हाई हैव आई नॉट डन माय होमवर्क, व्हाई हैव आई नॉट डन, कंप्लीट भी यूज कर सकते थे, मैं यहां पे डन किया, सो व्हाई हैव आई नॉट डन माय होमवर्क, व्हाई हैव आई नॉट डन माय होमवर्क। ये बन गया हमारा लास्ट सेंटेंस का, ये WH टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, व्हाई हैव आई नॉट डन माय होमवर्क। तो ये इसमें आपके एक पॉइंट बचा है, मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो, अगर आपने सबने नोट किया होगा, ओके, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो मैं आपको वो बताऊंगा। ये हमारा टाइम इस तरीके से हमारा कंप्लीट होने वाला है, ओके, तो बता देता हूं मैं आपको जल्दी से। गाइस ये जो हैज और हैव जिसे हमने देखा था, सभी हम क्वांटिटेटिव फॉर्म देख रहे हैं वर्ब्स की। इसकी देखिए हैज नॉट और हैव नॉट, इनकी क्वांटिटेटिव फॉर्म आप सभी जानते होंगे आई थिंक, तो वही है, राइट। हैज हैजन, इसको हम क्या बोलते हैं, हैजन, और इसको हम क्या बोलते हैं, हैवन, ओके। ये इसकी क्वांटिटेटिव फॉर्म। अब मैं आपको इसमें भी यही कहना चाहूंगा कि ये भी सेंटेंस जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बनाए, सभी सब्जेक्ट्स के साथ इसी तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंसेस को भी बनाइएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ में बनाइएगा। जो वीक स्टूडेंट है पहले वो एक यही सेंटेंस जो हमने दिया था, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, इसी सेंटेंस को आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में बनाइएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये क्लियर होगा और आई थिंक बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। अब हम, ये हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता है, ओके, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट, ये हम पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसका लास्ट पार्ट है,
प्रेजेंट टेंस का। तो जैसा कि आप गाइस इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या दो वर्ड है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है कि अभी जो है एक्शन कंटिन्यू है, पूरा अभी नहीं हुआ है, लेकिन साथ में हमें इसमें ये भी पता चल रहा है कि अभी एक्शन जो चल रहा है वो अभी एकदम से काफी देर से चल रहा है, यानी कि जो उसमें जो टाइम है एक्शन का वो ये नहीं कि अभी स्टार्ट किया। बिकॉज सपोज अगर अभी स्टार्ट किया होगा या अभी उसे कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको याद होगा हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस लिया था हमने, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, याद आया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने ये सेंटेंस क्यों लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ताकि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस क्लियर हो जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इन दोनों टेंस में, स्पेशली इस टेंस में बड़ी प्रॉब्लम आती है, उन्हें पता नहीं चलता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में और फिर कंटीन्यूअस में क्या डिफरेंस है। तो हम आपको आज ये बड़े अच्छे से समझाएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। हमने टेंस लिया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस से हमने किया था, तो हमने सेंटेंस लिया था मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ओके। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, अभी भी तो खेल रहा हूं, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जब मैंने मैं क्रिकेट खेल रहा हूं उसमें भी काम चल रहा है उसमें, लेकिन वो एक्शन अभी उसने स्टार्ट किया। लेकिन यहां पर जो मैंने यहां पे हमें क्या दिया जाता है, उसमें कोई भी टाइम पीरियड गिवन नहीं है, उसमें केवल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, बस ये इंफॉर्मेशन है, हमने कंटीन्यूअस बना दिया, कोई इसमें टाइम पीरियड गिवन नहीं है। लेकिन अगर टाइम पीरियड आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है टाइम पीरियड, जिसमें आ जाता है वही सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये जो 1 घंटा है ना यहाँ पे, ये हमें बताता है कि ये जो 1 घंटा ये है टाइम पीरियड, और इसी की वजह से ये सेंटेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। रिमेंबर मैं उससे पहले मैं आपको इसको स्ट्रक्चर बताता हूं, उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। स्ट्रक्चर इसका नोट कर लीजिए। इसका ऐसा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आनी होगा, तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस इसमें एक वर्ब और आएगी दैट इज बीइंग, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीइंग, बी डबल ई एन, बी डबल ई एन, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीइंग, बी डबल ई एन, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीइंग प्लस V4। कुछ याद आया आपको गाइस? ये जो V4 है यही हमने यूज की थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और यही हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देखिए कंटीन्यूअस वाला V4, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस, अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट एज इट इज एज सच ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें अदर वर्ड्स बोलेंगे हम उसको, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। अब वापस आते हैं उसी सेंटेंस पर, हमने जो कंटीन्यूअस में पढ़ा था कि भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कब से खेल रहा हूं, कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल कंटीन्यूअस, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, दैट मींस एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो एक्शन चल रहा है। लेकिन अगर हमें टाइम पीरियड एक बार आ जाए कि भाई कब से, 1 घंटे से, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, टाइम पीरियड आ गया, किसमें बनेगा ये सेंटेंस, यस यू आर राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा, तो मैं इसको इंग्लिश में बनाता हूं, ओके। मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, आई, अब आई के साथ में हमने प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ लेते कि भाई है आता है, क्यों आता है एक्सेप्शन, तो इसमें भी है भी आएगा आई के साथ, आई है आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हमेशा आ गया, ओके। आई है, अब क्या आएगा, यस बी, आई हैव बीन V4, yes you are right, playing, I have been playing, I have been playing क्या
ऑब्वियसली क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये हमने वही सेंटेंस लिया है स्टूडेंट्स जो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिया है। ओके, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से? यस, 1 घंटे से। ओके, फॉर 1 आवर। फुल स्टॉप। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। ये जो फॉर 1 आवर है यही हमारे अदर वर्ड्स है और यही ये टाइम पीरियड है 1 आवर। ये हमारा टाइम पीरियड, टाइम बता रहा है कब से खेलना। ओके, तो इस तरीके से हमारा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा वर्ड? अफर्मेटिव। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लेते हैं इसका नेगेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव में क्या होगा? नॉट आ जाएगा, बस सिंपल ही है। तो आई हैव नॉट, यहां पर आएगा नॉट, रिमेंबर I have not been as it is, as it is, okay? तो I have not been playing as it is के लिए मैं अब जरा ये मार्क लगाता हूँ, इसे समझ लीजिएगा। मैं as it is playing cricket for 1 hour, full stop। ये मैंने मार्क लगा दिया। I have not been playing cricket for 1 hour, okay? तो दैट इज हमारा ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होगा हमारा। अब हम क्या लेंगे? इंटररोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल लूं? क्या प्लीज बनाते have, remember सभी yes और no टाइप इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में हम किसे सर्च करते हैं? बोलिए yes you are right, helping verb have। I, क्या मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं? have I, yes you are right, been, have I के बाद क्या है? देखिए have फिर सब्जेक्ट I और फिर been, have I been, ये अफर्मेटिव था। तो इसका जो हम बना रहे हैं इंटररोगेटिव बना रहे हैं विदाउट नोट वाला, तो सिंपली क्या कर, पहले हैव को सबसे पहले रखते हैं, राइट? हैव आई फिर बी, फिर एज इट इज रहेगा। तो हैव आई बीन, ओके, फिर इसके बाद में आपका क्या आएगा? यस, प्ले, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर और क्वेश्चन मार्क। दिस इज इंटररोगेटिव सेंटेंस। गाइस ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी से इसको कवर कर लें। ओके, ये हो गया हमारा इंटररोगेटिव। ये हो गया इंटररोगेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1? नाउ नेक्स्ट, क्या मैं 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं? क्या मैं 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं? बनाते हैं इसको। हैव ऑब्वियस सब्जेक्ट आई, क्या जाएगा? सिंपली नॉट। हैव आई नॉट देन बीन, हैव आई नॉट बीन, से हैव आई नॉट बीन, यस गाइस, प्लेइंग, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गया हमारा इंटररोगेटिव नेगेटिव, और ये हो गया सेंटेंस, इंटररोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब हमारे 2 बचे हुए डबल स्टेप वो करते हैं, इसको रख लेते हैं। ओके गाइस, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, इसको हम रख करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इनको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब जो स्टूडेंट्स वीक हैं वो तो इन सेंटेंसेस को जो हमने बनाए यहाँ पर, इन्हीं को सभी सब्जेक्ट्स के साथ बनाए, डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि हमने आपको प्रेजेंट में बताए थे अच्छे से, याद है ना?
और जो स्ट्रॉन्ग है वो डिफरेंट सेंटेंस भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो आप जैसे कि जानते हैं ये हमारा चैनल है द बेसिक्स एकेडमी, इसमें आप कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट क्लास में ले, आपके जितने भी क्वेरीज आएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गाइस अभी हमारा 2 सेंटेंस बचे हैं, वो कर लेते हैं, फिर हमारा टेंस पूरा हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। मैं 1 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं? अगर ये सेंटेंस है मैं 1 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं, तो डब्ल्यू स्ट्राइक वाला सेंटेंस है, तो उसको बनाते हैं। मैं 1 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं? ओके गाइस, तो लेट अस स्टार्ट। व्हाई, आप जानते हैं डब्ल्यू स्क्वायर सबसे पहले आता है। ओके, व्हाई हैव आई बीन, व्हाई हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट for 1 hour? Question mark. Why have I been playing cricket for 1 hour? ये हमारा WH टाइप, WH टाइप, यस, इंटरोगेटिव। WH टाइप इंटरोगेटिव। और लास्ट बचा हमारा कौन सा? WH टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसको बता देते हैं। उसमें क्या होगा? मैं 1 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूं? अगर ये सेंटेंस है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? मैं 1 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूं, ये WH टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो व्हाई बस नॉट आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें स्टूडेंट्स? नॉट। व्हाई है I, yes, not, बाकी सब सेम। Why have I not been playing cricket for 1 hour? और ये क्वेश्चन मार्क आएगा। और ये कौन सा सेंटेंस है हमारा गाइस? WH टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव, और ये सेंटेंस WH टाइप नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये सेंटेंस है हमारा गाइस। मैं 1 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूं? तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस के जो हमारे 4 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सब हमने आज इस क्लास 1 में कंप्लीट किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, आई होप आप सबको इस क्लास को अटेंड करने के बाद, दिस इज क्लास 1, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। आपको बहुत से जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो डेफिनेटली इससे बहुत कुछ क्लियर हुए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और उसमें हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे पास्ट टेंस। जैसे आज हमने इसमें प्रेजेंट टेंस पूरा कवर किया है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम अभी होने बाकी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम अभी नहीं हुए, उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये। और साथ में किसी के लिए भी जो भी अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी ये वाली क्लास। ओके, तो आज हमने क्लास 1 में प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस लेंगे। नेक्स्ट क्लास विल कम वेरी सून। ओके गाइस, ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ।